और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीरिया को जलता कब्रिस्तान बनाने वाले 5 कसाईयों की। दरअसल सीरिया की आज जो हालात हैं, क्या उसके लिए सिर्फ राष्ट्रपति बशर अल असद ही जिम्मेदार हैं? यकीनन बतौर राष्ट्रपति तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, मगर आज हम सीरिया के उन 5 कसाईयों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने सीरिया को नरक का लोक बना दिया। दावा किया गया कि अगर ये 5 कसाई ना होते तो ना तो बशर अल असद का तख्ता पलट होता, ना ही सीरिया में गृह युद्ध। देखिए रिपोर्ट। सीरिया को जलता कब्रिस्तान बनाने वाले 5 कसाई का सच। पहला कसाई जलाता था, दूसरा कसाई शेर को इंसान खिलाता था, तीसरा कसाई करंट लगाता था, तो चौथा कसाई तहखाने में मार डालता था। मगर 5वां कसाई न जिंदा छोड़ता था न मरा हुआ। जी हां, सीरिया से राष्ट्रपति बशर अल असद के भागने के बाद अब ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो साबित करते हैं कि कैसे राष्ट्रपति असद ने सीरिया को इंसानों का बूचड़ खाना बना रखा था। और इस कत्ल खाने में असद के खिलाफ आवाज उठाने वालों को इस कदर यातनाएं दी जाती थी कि उनके प्राण लेने वाली मौत सिहर उठते थे। लेकिन सवाल यह है कि बशर अल असद ये सब करता कैसे था? तो आज हम आपको सीरिया की 4 दीवारी के अंदर कत्लो गारत मचाने वाले उन 5 कसाईयों के बारे में बताने वाले हैं जो असद का एक आदेश आते ही सीरिया की बस्तियों पर खूंखार भेड़ियों की तरह टूट पड़ते थे। दावा किया जाता है कि इन कसाईयों के रास्ते में भी जो आता था, जो भी उनके हुक्म की नाफरमानी करता था, उन्हें इतनी दर्दनाक मौत दी जाती थी जिसकी चर्चा सीरिया के शहरों में महीनों तक चलती थी। असद के इन 5 खूंखार कसाईयों के बारे में हम आपको 1 मिनट के बाद बताएंगे। पहले एक वीडियो दिखाते हैं जिसे असद के इंसानी बूचड़ खाने का सिर्फ ट्रेलर कहा जा सकता है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, मगर ये तस्वीरें ही इस बात की गवाही देती हैं कि अगर आज सीरिया नफरत की आग में जल रहा है तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। ये वीडियो साल 2011 के सीरिया गृह युद्ध का बताया जा रहा है, जिसमें असद सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जिंदा जला दिया गया। वीडियो में एक सामूहिक कब्र दिखाई दे रही है जिसमें लोगों के हाथ बांधकर उन्हें मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस वीडियो में सबसे दर्दनाक बात यह है कि सामूहिक कब्र में लिटाए गए लोग जिंदा हैं, जिनके गलों में टायर डाले गए हैं।
कब्र में इंसानों के नीचे भी टायर बिछाए गए हैं। कब्र में लिटाए गए लोग हिलते डुलते भी साफ देखे जा सकते हैं, जिनके ठीक सामने हथियार बंद असद के सिपाही खड़े हैं। करीब 1 मिनट बाद कैमरा घूमता है तो असद का खूंखार सिपाही एक शख्स के हाथ बांध कर लाता है, मगर जैसे ही ये शख्स सामूहिक कब्र के करीब पहुंचता है, ये गोली मारकर कब्र में गिरा दिया जाता है। जो लोग राष्ट्रपति बशर अल असद को अब तक विक्टिम की तरह देख रहे थे, जिन्हें भी तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति असद से सहानुभूति हो रही थी, यकीनन सीरिया से आ रही तस्वीरें उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाली है। खासकर तब जब आप असद के 5 कसाईयों की पूरी गुनहगाता को देखेंगे। दावा है कि सिर्फ सामूहिक कब्र में ही 41 जिंदा लोगों को मरने के लिए मजबूर किया गया था। सोचिए, 14 साल तक चले गृह युद्ध में इन कसाईयों ने क्या क्या किया होगा। बताते हैं कि सीरिया में इस कसाई खाने का मेन सूत्रधार राष्ट्रपति बशर अल असद था, जिसके हाथों में उन 5 कसाईयों की लगाम थी, जिन्होंने 14 साल के भीतर सीरिया की धरती को नरक बना दिया। राष्ट्रपति असद का पहला कसाई था तलाल दक्कक, जो सीरियाई सेना के स्पेशल 25वीं डिवीजन का सदस्य था। असद का दूसरा कसाई था महीर हाफिज अल असद, ये राष्ट्रपति बशर अल असद का छोटा भाई है। असद का तीसरा कसाई था अमजद यूसुफ, ये सीरिया की खुफिया एजेंसी में मेजर के पद पर था, मगर क्रूरता के कारण ये असद का चहेता था। असद का चौथा कसाई था हिलाल अल असद, ये राष्ट्रपति असद का चचेरा भाई था, जबकि असद का 5वां कसाई था रिफात अल असद, ये सीरिया का पूर्व उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति असद का चाचा है। अब असद को इन 5 कसाईयों का सीरिया को शमशान बनाने में क्या रोल है, ये आपको बताएंगे। उससे पहले सीरिया के कसाई खाने की तस्वीर दिखाते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति असद के सीरिया से भागने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी कसाई खाने को लेकर हो रही है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद दुनिया इसे ह्यूमन स्लॉटर हाउस बता रही है। यह सीरिया की सेदनाया जेल है, जो राजधानी दमिश्क से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। राजधानी के इतने करीब मौजूद इस जेल को असद के कसाईयों ने ऐसा नरक बना दिया कि सीरिया के लोग इसके नाम से डरने लगे। सीरिया की सेडनाई जेल के अंदर जो भी कैदी आते थे उनको अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। भूखा प्यासा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था, यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए कुछ कैदी अपना पेशाब तक पीते थे और उनको अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था। जेल में 3 तहखाने हैं और उन तहखानों में इलेक्ट्रॉनिक डोर लगे हैं जिनके कोड अभी तक नहीं मिले हैं। सारे कैदियों को छुड़ाया भी नहीं जा चुका है और उन कैदियों में या जो यातना सहने के बाद मरे हुए या अधमरे हो जाते थे, रोजाना सुरक्षा गार्ड उन लाशों को इकट्ठा करके जला देते थे। दावा किया जा रहा है कि मौत के बाद भी शव के साथ निर्ममता की हदें पार कर दी जाती थी। कैदियों के शवों को लोहे के वजन के नीचे दबा दिया जाता था। इसके बाद शवों को गठरी में बांधकर गाड़ दिया जाता था। बताते हैं कि सीरिया के इस क्रूर कांड में असद के 5 कसाई की बड़ी भूमिका होती थी, जिन्हें आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। कसाई नंबर 1 तलाल दक्कक। वेब पोर्टल नाइटली के मुताबिक तलाल दक्कक सीरिया के सबसे खूंखार लोगों में से एक था।
जो कैदियों को अपने पालतू शेर को खिलाने के लिए जाना जाता था। असद का खास चहेता होने के कारण इसे सीरिया की स्पेशल 25वीं डिवीजन में जगह दी गई थी। दावा किया जाता है कि तलाल दक्कक अक्सर अपने पालतू शेर को लेकर सीरिया की सड़कों पर घूमता था, जिसका मकसद ही सीरिया के लोगों के दिल में खौफ पैदा करना था। जानकारी के मुताबिक इसने साल 2005 में चिड़ियाघर से शेर का एक बच्चा चुरा लिया था, जिसे ट्रेंड करके उसका हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दावा किया जाता है कि शेखी बगाड़ने के लिए वो विद्रोहियों को अपने पालतू शेर के सामने डाल देता था। बताते हैं कि सीरियाई खुफिया एजेंसी में वो 1500 जवानों की डिवीजन का नेतृत्व करता था। इस दौरान इसका जब मन करता था किसी को भी हिरासत में लेकर उस पर अत्याचार शुरू कर देता था। दावा तो ये भी है कि ये लोगों को मारता ही इसलिए था ताकि उनके अंगों की तस्करी कर सके। इसके अलावा दक्कक नशे की तस्करी भी करता था ताकि सीरिया का युवा अपने भविष्य के बारे में सोच ही न सके। आरोप है कि अपने जीवन काल में असद का ये कसाई करीब 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार था, मगर इसका अंत भी कम दर्दनाक नहीं रहा। असद के फरार होने के बाद सीरियाई विद्रोहियों ने इसे पकड़कर पहले गोलियों से भूना, इसके बाद सरेआम फांसी पर लटका दिया। कसाई नंबर 2, माहिर हाफिज अल असद। राष्ट्रपति बशर अल असद का भाई माहिर हाफिज अल असद भी क्रूरता के मामलों में कम नहीं था। दावा किया जाता है कि असद परिवार में यह सबसे क्रूर व्यक्ति था। माहिर को सीरिया में सैकड़ों लोगों की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है। बताते हैं कि इसकी क्रूरता के चलते ही असद के पिता नहीं चाहते थे कि माहिर राजनीति में आए। आरोप है कि साल 2011 में सीरियाई विद्रोहियों के ऊपर जो केमिकल हमला हुआ था उसमें इसी का हाथ था। इस हमले में करीब 2000 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 426 बच्चे भी शामिल थे। मौजूदा वक्त में माहिर सीरिया रिपब्लिकन गार्ड का प्रमुख था, जिसके पास राजधानी दमिश्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। रिपब्लिकन गार्ड और 4th डिवीजन का नेतृत्व करने के साथ साथ माहिर ने सीरिया के खुफिया एजेंसीज पर भी कंट्रोल रखा, जिससे लोग काफी भयभीत रहते थे। माहिर ने अपने लिए 10,000 लोगों की एक ऐसी यूनिट बना रखी थी जो न केवल जान ले सकते थे बल्कि माहिर के एक आदेश पर जान दे भी सकते थे। खबर है कि राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ माहिर भी रूस भाग गया है। कसाई नंबर 3, अमजद यूसुफ। असद का तीसरा कसाई अमजद यूसुफ सीरिया के सबसे भयानक तादामून हत्याकांड के लिए जाना जाता है। दावा तो ये तक किया जाता है कि इसी हत्याकांड के बाद से यूसुफ असद की पसंद बन गया। बात साल 2013 की, जब राष्ट्रपति असद परिवार के खिलाफ विद्रोह अपने चरम पर था। तब अमजद यूसुफ ने सीरियाई एयरफोर्स के एक बेस को विद्रोहियों की कत्लगाह बना दिया। असद सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जगह जगह से लाया गया और फिर सामूहिक कब्र में गोली मारकर जला दिया गया। 41 लोगों को तो सिर्फ एक बेस पर मारा गया था। आरोप इस पर 2500 से ज्यादा लोगों के कत्ल का है। बताते हैं कि सीरिया की सबसे बदनाम सेदनाया जेल में जितने भी कैदी लाए जाते थे उन सब पर अमजद यूसुफ की नजर रहती थी। जेल में कैदियों की प्रताड़ना का पूरा सिलेबस यही तैयार करता था। माना जा रहा है कि असद के तख्तापलट के बाद भी ये दमिश्क के बाहर एक सैन्य अड्डे पर काम कर रहा है। कसाई नंबर 4, हिलाल अल असद। ये राष्ट्रपति बशर अल असद के चचेरे भाई हिलाल अल असद की तस्वीर है। सीरिया को जलता कब्रिस्तान बनाने में हिलाल की भी भूमिका कम नहीं रही। सत्ता के इर्द गिर्द रहने के बावजूद हिलाल की भूमिका सीरिया में गुंडे की तरह थी, जो फिरौती, अपहरण और बलात्कार के लिए जाना जाता था। यह अपने आप को सीरियाई तट का राष्ट्रपति तक बताता था। राष्ट्रपति असद का चचेरा भाई होने के कारण इसे सीरिया में कई तरह की सुविधाएं मिली थी, जिसका इस्तेमाल यह गलत कामों के लिए करता था। दावा किया जाता है कि लताकिया शहर की लड़कियों को यह अपनी जागीर समझता था। अगर लड़की के परिवार का कोई सदस्य इस पर ऐतराज जताता था, फिर फौरन उसकी शिफ्टिंग खतरनाक सेदनाया जेल में कर दी जाती थी। कसाई नंबर 5, रिफायत अल असद।
रिफायत अल असद को भी असद का कसाई माना जाता है। ये सीरिया का पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुका है। जानकारी के मुताबिक इसे फरवरी 1982 की शुरुआत में विद्रोहियों को कुचलने के लिए हमा में सेना तैनात की थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर सेना की वापसी उसी महीने कर ली गई थी, मगर इसने अवैध रूप से सेना को वहां तैनात कर रखा था। इस दौरान जमकर वहां पर नरसंहार किया गया। अनुमान है कि इस दौरान हमा में 60,000 से अधिक लोग मारे गए। इस वजह से स्विट्जरलैंड में रिफायत के खिलाफ आपराधिक केस भी चल रहा है। हालांकि इसके बाद भी इसने विद्रोहियों का नरसंहार जारी रखा। दावा तो ये तक किया जाता है कि सीरिया की सेदनाया जेल में सबसे ज्यादा हुक्म रिफायत अल असद का ही चलता था। बता दें कि जो भी सीरिया के इन 5 कसाईयों के शिकंजे में फंस जाता था, उसे 72 अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती थी। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि क्या कुछ और किस तरह से वो यातनाएं दी जाती थी और कसाईयों ने कैसे बनाया सीरिया को कब्रिस्तान। सबसे पहले अगर बात करें तो असद की नाफरमानी करने पर कैद कर देते थे। इसके अलावा कैदियों को गर्म सरिये से जलाया जाता था अगर बात नहीं मानी जाती थी तो। तीसरा, प्राइवेट पार्ट पर बिजली का झटका दिया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि बारूद शरीर पर रगड़कर सुलगाया जाता था। आयरन प्रेस से कैदियों को कुचला जाता था। इसके अलावा सिर को जेल के दरवाजों के बीच में कुचलते थे। शरीर के भीतर जो नुकीली चीजें हैं उन्हें चुभोया जाता था। कई बार कैदियों को जिंदा जला दिया जाता था, तो कई बार कैदियों को हफ्ते हफ्ते भर खाना तक नहीं दिया जाता था। मौत के बाद शवों को शेर के सामने डाल दिया जाता था खाने के लिए। बीमार कैदियों को इलाज की इजाजत तक नहीं थी और इंसानों को रेबीज संक्रमित कुत्तों से कटवाया जाता था। फांसी देने से पहले रात भर पीटा जाता था और अगर गलती कबूलवानी हो तो गलती कबूल करवाने के लिए सिगरेट से जलाते थे, दागते थे। महिला कैदियों के साथ गैंग रेप किया जाता था। इसके अलावा पुरुष कैदी जो हैं उनके साथ भी रेप किया जाता था। पानी में खड़ा करके बिजली का झटका दिया जाता था। कैदियों के बच्चों पर खौलता पानी डाला जाता था। युवाओं के पैर तोड़कर उनसे दौड़ लगवाते थे और कड़ाके की सर्दी में बगैर कपड़ों के उन्हें रखा जाता था। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बेशक सीरिया में बंदूक के दम पर जिस तरह तख्तापलट किया गया उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, मगर सच ये भी है सीरिया के इन कसाईयों ने आवाम के आगे कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। असद परिवार ने सत्ता का सुख पाने के लिए करीब 5 लाख लोगों को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। 3 से 4 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। हालात ये हैं कि सीरिया की 90% से ज्यादा आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जबकि असद परिवार ने $20 बिलियन की संपत्ति जुटा ली है। अगर एक लाइन में कहें तो जैसा किया है असद परिवार आज वैसा ही भोग रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।